सूजी, जो मैंने कहा था शुरू में कि जी हर घर में ये जो मीठा बन रहा है ये तमाम चीज़ें हर घर में होंगी सिवाय खोए के। और खोया आपको आपके करीबी दुकानदार के पास से, मिठाई वाले की दुकान के पास से मिल जाएगा। नॉर्मल मीठा खोया ले लें, दानेदार। अच्छा, यहाँ पे एक पैन को ले लें, खुश्क साफ़ होना चाहिए। उसमें लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर सूजी, आप 3 टेबल स्पून तक का इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी। और उसको खूब अच्छी तरीके से भूनना है। जैसी सूजी थोड़ी सी भुन जाए तो उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है ऑयल। आप बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, घी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रेगुलर नॉर्मल बटर घी होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे सूजी को थोड़ा सा भूनना है ताकि सूजी का एक तो कच्चापन दूर हो जाए और बड़ा अच्छा सा एक कलर आ जाए सूजी का। और यहाँ पे हल्का सा कलर आएगा सूजी पे, ज़रा सा भी अगर जल्दी आपने करा, देर तक इसको भुना तो सूजी जल जाएगी। और एक दफ़ा सूजी जल जाए तो फिर सारी मेहनत हमारी ख़राब। ये लीजिए जनाब, सूजी भुन चुकी है और अब मैं चूल्हे की लो को स्लो कर रहा हूँ। और यहाँ पे शामिल करेंगे ऑयल, लगभग 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। और इसको हमने हल कर लेना है अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाए तो यहाँ सबसे पहले इसके अंदर 1/2 लीटर के बराबर दूध शामिल करना है। 1/2 लीटर, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शामिल करके इसको जल्दी जल्दी आपने चलाना है। और इसके साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूं जनाब। और फिर क्योंकि वक्त ब्रेक का भी है तो कहीं नहीं जाएंगे। तकरीबन आप मीठे के हिसाब से ले लीजिए। बाज़ लोग मीठा कम पसंद करते हैं, बाज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। 1/2 लीटर में आधा पाव चीनी भी डल सकती है और 1 पाव से थोड़ी सी कम भी डल सकती है। तो हम यहाँ तकरीबन हमारे पास 200 ग्राम है, 1 पाव से कम चीनी है, वो हम शामिल करें। लेकिन उसमें भी हमने थोड़ी सी रोक ली है। और आपसे ज़्यादा चाहते हैं ब्रेक की, कहीं नहीं जाएंगे। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सूजी हमने भुनने के बाद ऑयल शामिल किया। ऑयल के बाद फ़ौरन उसमें हमने दूध शामिल करा 1/2 लीटर। और दूध के साथ ही फ़ौरन हमने तकरीबन 150-200 ग्राम के बराबर चीनी, यानी कि 1 पाव से कम, आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, ऐसे समझ लें। या और आसान तरीका कि आप अपने जायके के हिसाब से मीठा शामिल कर लें। वो शामिल करने के बाद तकरीबन 6 स्लाइस डबल रोटी के साइडें काट के थोड़ा सा पानी के साथ उसको किसी प्याले में, बॉल में, ट्रे में भिगो दें। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सौगी ब्रेड है और ये हर घर में इस्तेमाल होती है ब्रेड। और कुछ ब्रेड बच भी जाती है तो आप बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये खूब नरम हो जाए और यहाँ सूजी और दूध बड़े अच्छे से तरीके से पकने लगे तो यहाँ पे ये आपने सौगी ब्रेड पानी में सोक कीजिएगा। प्लीज़ इसको दूध में सोक मत कीजिएगा। ये शामिल करेंगे, साथ में तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज करेंगे। चम्मच की इस यानी कि बैक साइड से ज़रा सा इस तरीके से आप चलाना है। ऐसे नहीं चलाना है, इसको ऐसे चलाना है ताकि ब्रेड का अगर कोई बड़ा पीस रह गया हो तो वो भी अच्छी तरीके से मैश हो जाए। और जब ये अमल शुरू हो जाए तो यहाँ पे 25-25 ग्राम के बराबर बारीक कटे बादाम पिस्ते हैं मेरे पास। थोड़ा थोड़ा मैं गार्निश के लिए रखूँगा, बाकी इसी में शामिल कर देंगे। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पकाना है। थोड़ी ही देर के बाद ये वाटरी जो लुक है दूध का वो ख़त्म होना शुरू होगा और इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। और जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था 4 to 5 टेबल स्पून, वो ऑयल हमें वापस नज़र आने लगेगा। जैसे वो ऑयल नज़र आने लगे तो समझ लें कि इसकी भुनाई का अमल परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसको तैयार फाइनल टच कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, अब आप देख सकते हैं कि जो दूध का वाटरीपन है, जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा दूध गायब हो जाएगा और इसमें एक बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा थिक पन आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो थिक पन आ जाए आप समझ लें कि हाँ जी अब ये बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। इसको फिनिशिंग की तरफ लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता वो ऑयल जो है उसकी वजह से ये जो हलवा है इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। और ये सबसे कीमती अमल होता है किसी भी हलवे को। हलवे जितने हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, शाही टुकड़े, ये लातदार, ये सब एक ही फैमिली है, तमाम की तमाम एक फैमिली है। खीर भी इसी में शामिल होती है। और यहाँ पे अब मुझे नहीं पता मेरे पास आगे कितना टाइम बचा है और यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे हैं। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जब खूब अच्छी तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस आपके सामने है
कि ये स्पून में है और पानी वाला ड्रॉपिंग जो कतरे होते हैं, बूंद जो होती है, वो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, खूब गाढ़ा सा थिक हो चुका है। और अब जब मैं इसको चलाना शुरू करूँगा, वो जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था सूजी के वक्त, वो ऑयल अब बिल्कुल वाज़ेह तौर से आ चुका है और उस ऑयल की वजह से अब ये हलवा कढ़ाई में रुक नहीं रहा। उसकी निशानी क्या है ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे चलाऊँगा तो इसको ऐसे घुमा सकता हूँ और ये अब कढ़ाई को कम्प्लीटली इसने छोड़ दिया। जब ये कढ़ाई को छोड़ दे तो समझ लें कि ये तैयार है। उसके बाद तकरीबन आधा पाव या उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोया इसमें आपने शामिल करना है, दानेदार, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने सिर्फ मिक्स करना है। याद रखिएगा खोया डाल के पकाना नहीं है। कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेड का हलवा जनाब, जो किसी भी तौर से आपकी दावत को चार चांद लगाने में कमज़ोर नहीं होगा। खाने वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा कि ये है क्या, शायद कुछ बोलेंगे पुडिंग है, शायद कुछ बोलेंगे अरे ये तो खीर लग रही है, शायद कुछ और इसका नाम कोई दे दें, लेकिन आपने बताने नहीं है आखिरी वक्तों तक कि इसमें बेसिकली ये ब्रेड है। लेट देम डिसाइड कि आपके मेहमान क्या उसको डिसाइड करते हैं, और जब चारों तरफ से आपको जवाब मिल जाए तो आखिर में आप बताइएगा कि जी ये सिर्फ ब्रेड है। चले ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत हम कर रहे हैं गाजर के अब वेरी स्पेशल हलवे से। गाजर का हलवा, मुझे नहीं पता कि बहुत सारे इसकी तरीके लोगों ने इजाद कर लिए हैं, शॉर्टकट निकाल लिए हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या ट्रिकें लगाना शुरू कर दिए हैं। गाजर का हलवा बहुत सिंपल है। हमारे जो मीठे हैं पाकिस्तानी वो बड़े सिंपल हैं। गाजर को आपने छील के कद्दूकश कर लेना नॉर्मली और उसको पानी में भिगो कर रखें। ये सबसे कीमती अमल है। हम अगर गाजर को कद्दूकश करके ऐसे छोड़ दें तो गाजर का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये जमीन के नीचे की सब्जी है और जमीन के नीचे की सब्जी में अल्लाह ताला ने मिठास, आयरन, ये सब वाफिर मकदार में रखा है, तो एकदम कलर चेंज होने लगता है। यही वजह है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्याज को छीलें काटें तो आपके ये हाथ के जो पोरे होंगे ये थोड़े थोड़े से ब्लैकिश हो जाएंगे। तो वजह यही है कि अल्लाह ताला ने उसमें ताकत इतनी रखी है। तो गाजर को छील के कद्दूकश करके हमने पानी में डिबो के इसको रखना है। अब यहाँ पे गर्म पानी रख लेते हैं जनाब और चूल्हे को खोलेंगे यहाँ पे ताकि पानी अपने जोश में आ जाए, और यहाँ इस कद्दूकश की भी गाजर को हमने गर्म पानी में शामिल करना है और एक जोश जिसको कहते हैं उबाल, वो देना है। अच्छा, उस उबाल से क्या होगा जनाब, ये भी मैं आपको बता दूं। उस उबाल से दो काम होंगे, एक तो ये कि गाजर काली नहीं होगी मजीद, और सेकंड जो गाजर का कच्चापन है, जो कच्चेपन की महक होती है गाजर में, वो खत्म हो जाएगी। तो यहां पे याद रखिएगा इसको सिर्फ एक जोश देना है, ओवर उबालना नहीं है, इसको गलाना नहीं है, इसमें गलाने वाली कोई चीज नहीं है। एक जोश आपने देना है, यानी कि गर्म पानी कर लें, उसमें गाजर को शामिल करें और चूल्हे को तेज कर दें ताकि एक जोश आ जाए। बस वो एक जोश आ जाए तो आपने छान लेना है। ये है जनाब सिंपल स्टार्ट की ट्रिक। यहां मैं इसको जोश देके छान के रेडी करता हूं। आपसे ज्यादा चाहता हूं ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। पानी अच्छी तरीके से ड्रॉप बाई ड्रॉप निकल जाए गाजरों में से, बहुत एहतियात से। और गाजर अगर ओवर कुक आपने कर दी, यानी कि जरूरत से ज्यादा उबाल दी, तो गाजर यहीं पे मैश हो जाएगी, और जब हम इसका हलवा बनाने की कोशिश करेंगे और जब बना भी लेंगे तो वो हलवे की वो लुक नहीं आएगी जो बाजार में गाजर के हलवे की लुक हमें मिलती है। वो एक अजीब सा, एक मलीदा सा या भुट्टा टाइप का बन जाएगा जो आंखों को अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा मटेरियल तो गया, हमारा टाइम भी गया, लेकिन उसके साथ जो हंसी मजाक हमारे घर में हमारे लिए उड़ेगा वो बड़ा अजियतनाक और तकलीफ दे अमल है। तो वही काम अगर थोड़ी सी एहतियात करके हम कर लें फिर रिजल्ट हमारा आता है बहुत ही क्लास। अच्छा साहब, हलवे पाकिस्तानी जितने हलवे हैं, मिठाइयाँ, ये घी में बनाई जाती हैं, और यही वजह है कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दे दूं। आप किसी भी अच्छी मिठाई की दुकान के सामने से गुजरे और उसका बिल बोर्ड पे लिखा हुआ होगा कि तमाम मिठाइयाँ देसी घी से तैयार की जाती हैं। बड़े वाज़ेह तौर से लिखते हैं वो उसके ऊपर, ऐसा नहीं कि वो छुपा के रखते हैं, लिखा हुआ है कि तमाम मिठाइयाँ देसी घी में तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम ओरिजिनल सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम यहाँ पे घी और सोया सुप्रीम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लगभग क्वार्टर कप के बराबर घी, या बड़े स्पून जो होते हैं सर्विंग स्पून 2 से 2.5 टेबल स्पून वो, और यहाँ पे सोया सुप्रीम जनाब, ताकि वो बना दे हमारे इस खाने को मजेदार जायके से भरपूर। तकरीबन लगभग क्वार्टर कप के बराबर ऑयल शामिल करना है। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, यहाँ पे घी और सोया सुप्रीम ऑयल दोनों को कंबाइन करना है।
इलायची हरी वाली तकरीबन 5 से 6 दाने, उनको कूट के वो डाल दें। और यहाँ मेरे पास है 1 पाव के बराबर चीनी, दानेदार रेगुलर नॉर्मल। अब आपने क्या करना है जनाब, इसको मिक्स करना है ऑयल और घी के साथ, और इतना कि चीनी का दाना जो है वो बड़ा मजे से खत्म हो जाए। शीरा ना बने, ये याद रखिएगा, शीरा ना बने। अगर शीरा बनेगा तो भी हमारे लिए नुकसानदेह अमल है। और इसी चीनी घी तेल के मिक्सचर में ये जो पक रहा है, इसके अंदर हम डाल देंगे लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर। और अब आपने इसको और स्लो आंच के ऊपर चलाते रहना है। ऐसा ऐसा चीनी जो है वो गर्म होगी, घी और तेल के साथ मेल्ट होना शुरू होगी, और मेल्ट होकर वो मिक्स हो जाएगी। केवड़ा इलायची की खुशबू बहुत अच्छी सी आना शुरू हो जाएगी। और अब जब चीनी बिल्कुल नरम हो जाए और हल हो जाए, इसके अंदर जो उसका एक मोटा सा दाना है वो खत्म हो जाए, तो ये साइन है कि हाँ जी अब रेडी है। और अब इसकी कुकिंग का वक्त है। इसको प्लीज शीरा ना बनने दीजिएगा, ना पानी इसमें शामिल करें, ना चीनी को खुलने के लिए कोई चीज ट्रिक इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ना इसको बबल्स उठने दीजिए। और यहाँ जैसे ये हो जाए तो इसमें हमने गाजर जो भी आपके सामने हमने रखी है ब्लांच करके, अब ये शामिल कर देंगे। और इसको बहुत अच्छी तरीके से अब हमने फ्राई करना है इस घी और तेल के मिक्सचर में। याद रखिएगा, मेहनत जरूर होती है पाकिस्तानी खानों में, पाकिस्तानी मीठों में खास तौर पे, लेकिन अगर तवज्जो के साथ उसको बनाया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत आला आता है। और फिर घर वाले फैमिली मेंबर कहते हैं वाह मजा आ गया। यहाँ पे अब आपने घी और तेल की मिकदार को थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि मकसद है गाजर को फ्राई करना, हलवा बनाना, उबालना नहीं है। जब बन जाए तो फिर आप थोड़ा सा घी और तेल जो है वो इसमें से निथार सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप ये कहें कि नहीं मैं तो कम तेल और घी के अंदर बना सकती हूँ इसको, तो बन जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आएगा जो एक अच्छे हलवाई की दुकान से गाजर के हलवे का रिजल्ट आता है। और यहाँ पे बड़े मजे से आपने इसको भूनते रहना है थोड़ा सा। अब जो गाजर में थोड़ी बहुत जो कसर है और पानी जो गर्म पी लिया है गाजर ने, उसको ड्राई करना है। ये आप देख सकते हैं जो भाप जो है ये उसी पानी की है जो गर्म पानी गाजर ने पी लिया है। कद्दू बस ये रुकेगी भाप, और हमारी गाजर जो है वो भून के तैयार होगी, और हम इसको लेके चलेंगे फाइनल स्टेज की तरफ। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू उसको थोड़ा सा भूनता हूँ, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें इसमें मैं शामिल कर दूं। यहाँ पे मेरे पास 25 ग्राम के बराबर बादाम पिस्ते हैं बारीक कटे हुए, ये हम शामिल कर दें ताकि बादाम और पिस्ते की खुशबू जो है वो बड़े मजे से इसके अंदर आ जाए। साथ ही वक्त एक ब्रेक का, अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक और खास अमल, गाजर के हलवे को जब हम बना रहे हों, जब चीनी घी तेल के साथ गाजर को आप फ्राई कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको ना चलाएं, क्योंकि ये बहुत नरम हो चुकी है इस वक्त। अगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा चलाना शुरू करा तो ये कीमा बन जाएगी और लुक इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब इस तरीके से इसको हिलाते जाएं, थोड़ा थोड़ा सा साइडें चेंज करते जाएं, और आप देखेंगे कि वो जो गाजर का पानी था वो शीरे के मद में बन चुका है। अब वो ऐसा ऐसा ड्राई होना शुरू हो चुका है, और अब गाजर का लुक जो है वो बड़ा डिफरेंट हो चुका होगा। और घी और तेल जो चिकनाई थी वो बड़े वाज़ेह तौर से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। बस याद रखें, गाजर के हलवे में गाजर में पानी नहीं हो फिर वो हलवा बड़ा शानदार है, और अगर उसमें पानी रहा तो फिर मज़ा वो नहीं आएगा। यहाँ इसकी बुनाई का अमल है जनाब, बहुत एहतियात से चलाते रहेंगे। बादाम पिस्ते हमने शामिल कर दिए थे आपके सामने। यहाँ मेरे पास क्योंकि सर्दियों के हवाले से हम बना रहे हैं, और खुराक की हमने बात की थी कि बच्चों को इस सीजन में अच्छी खुराक दें, तो बादाम पिस्ते तो हमने डाल दिए जो बच्चों के लिए मनपसंद हर दिल अजीज़ है। थोड़े से यहाँ पे मेरे पास चारों मगज़ भी हैं, ये भी हम शामिल कर देंगे लगभग 25 ग्राम के बराबर। थोड़े से हमने रोके हैं दूसरे हलवे के लिए। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है इसकी ट्रिक। गाजर तकरीबन 3 पाव गाजर को काट के छील के कद्दूकस कर लीजिएगा, तो वजन उसका लगभग ½ kg के बराबर निकलेगा। गर्म पानी में उसको डाल के जोश दे लें, सिर्फ एक जोश छान लीजिएगा। उसके बाद एक पैन में घी और तेल दोनों हम वजन लेके 5 से 6 अदद कुटी हुई हरी इलायची शामिल करें, चीनी 1 पाव शामिल कर दें, और साथ में 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। चीनी जैसे मेल्ट हो जाए, गाजर इसमें शामिल करके अब इसकी बहुत एहतियात से भुनाई शुरू कर दें, और जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होने लगेगा हलवा अपनी तैयारी की तरफ आता जाएगा। साथ में 50 ग्राम के बराबर बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते और 25 ग्राम के बराबर हमने इसमें चारों मगज शामिल करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भाप शुरू में आपने देखी थी बिल्कुल अच्छी तरीके से, अब वो बराए नाम रह गई है हल्की सी। अब वो भाप भी खत्म हो तो ये साइन है जनाब कि गाजर का हलवा जो है रेडी है। आधा किलो गाजर, 1 पाव चीनी, 1 पाव खोया, 50 ग्राम बादाम पिस्ते, 25 ग्राम चारों मगज, 1 पाव चीनी। और जब खूब अच्छी तरीके से पानी इसका ड्राई हो जाए और आपको जरा सी भी झलक अब आप दिखा दूं मैं आपको,
ये सेंटर का हटा के कैमरे की क्लोज से जरा दिखा दे मेरे देखने वालों को कि सिवाय ऑयल और घी के कुछ नजर नहीं आ रहा, पानी का एक भी साइन इसमें मौजूद नहीं है। लीजिए जनाब, ये बिल्कुल रेडी है और चूल्हे की लो दरमियानी हीट पे होगी, याद रखिएगा, ना तो स्लो होगी और ना बहुत स्ट्रॉन्ग हीट होगी। और जब ये कंडीशन आ जाए जनाब तो अब कुछ नहीं करना, सिंपली थोड़ी सी किशमिश हम शामिल करेंगे नन्हे दोस्तों के लिए, 25 ग्राम के बराबर। 1 पाव खोया हम शामिल करेंगे और यहाँ पे एक और चीज़ है मेरे नन्हे दोस्तों के लिए, मखाने आसानी से मिल जाते हैं, तो आधे से मखाने इसमें शामिल कर देंगे और अब इन तमाम अज्जा को हमने मिक्स कर देना है। लीजिए जनाब, एक मज़ेदार सर्दियों की सौगात आपके अपने हाथ का बना हुआ मज़ेदार गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब आप अपने मेहमानों को, दोस्तों को और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। लुक आपके सामने है जनाब, और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद गाजर का हलवा खोए के बगैर कंप्लीट होता है, तो वो मैं जरूर ये कहूंगा कि वो शायद गलती पे है, क्योंकि गाजर के हलवे की जान जो है वो खोया है, लेकिन खोया शू में शामिल नहीं होगा, बिल्कुल लास्ट में शामिल करके हमने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जनाब एक मजेदार सा गाजर का हलवा, सर्दियों की सौगात। पहला सफर हमारा गाजर के हलवे का तैयार है। बिल्कुल आप चाहें तो इसमें थोड़े से मजीद काजू, चिलगोजे और इससे रिलेटेड और बहुत सारे नट्स जो हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। ग़िज़ा जितनी ताकतवर होगी हमारे बच्चों के लिए उतना कीमती है इस सीजन में। अब आ जाते हैं जनाब, वेरी स्पेशल हलवा है अखरोट का हलवा, और अखरोट के हलवे की ट्रिक है बस, और उस ट्रिक को आप समझ लें तो आप बोलेंगे वाकई मजा आ गया। अखरोट उबालना नहीं है, बाज़ लोगों के शायद ज़हन में ये होता है कि अखरोट को उबाला जाता है, तो अखरोट को उबाला नहीं जाता जी, याद रखिएगा। अखरोट को बारीक काट लें आप या चूरा कर लें उसको हाथ किसी भी बेलन से या वजनी चीज़ से, लेकिन खुदारा चॉपर मशीन में मत डालिएगा, नहीं तो ये पाउडर बन जाएगा। पाउडर बन जाएगा तो फिर हलवे की वो लुक नहीं आ पाएगी जो असल में हम चाहते हैं। यहाँ पे अब इसका जो असल पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं लूंगा जनाब घी, सर्विंग स्पून है मेरे पास लगभग 3, और सूजी, रेगुलर नॉर्मल सूजी जो हमारे घरों में मिलती है, शिबरात में हलवे वगैरह बनते हैं उसके, और हम ये समझते हैं कि शायद सूजी से वही की काम होता है कि हलवा पूरी का हलवा बन जाए या शिबरात के मीठे बन जाए, ऐसा नहीं है। सूजी मल्टीपल है और बहुत सारे कामों, बहुत सारे खानों में और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। और सूजी की सबसे कीमती एक चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी है, जो मैं कहूँगा कि टॉप ऑफ द लाइन है इस वक्त, कि इससे ताकतवर चीज़, इससे शानदार तरीका मेरे नज़र में, बीइंग अ शेफ मैं बात करूँ तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, इतनी ताकतवर चीज़ है। तो यहाँ पे जनाब सूजी मैंने शामिल करनी है लगभग 100 ग्राम के बराबर। 100 ग्राम के बराबर सूजी शामिल करेंगे जनाब। घी है 3 सर्विंग स्पून या आधा पाव से भी कम, मतलब आप 100, 125 या 150 ग्राम, मतलब 100 ग्राम कर लें घी, इससे ज्यादा नहीं करना है हमें। और अब स्लो आंच पे इस घी और सूजी को सबसे पहले हमने भूनना है। और जैसे जैसे सूजी भूनना शुरू हो जाएगी, इससे खुशबू बड़ी डिफरेंट होना शुरू हो जाती है और इसकी रंगत बड़ी अच्छी डिफरेंट हो जाती है। अगर सूजी को हम भूने ना तो सूजी डिफरेंट होगी, लेकिन अगर इसको भून के बना लें तो फिर इसका जायका कुछ और होगा। सर्दियों की खास दोनों हलवे, और मेरे पास मौजूद है बारीक कटे हुए 250 ग्राम के बराबर अखरोट। थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है जनाब, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, लेकिन अगर इस कॉस्ट को कंपेयर करें हम अपने बच्चों की सेहत से, और इस कॉस्ट को कंपेयर करें हम अपने घर के फर्द जो है हजरात, फैमिली मेंबर, वालिद वालदा, शौहर, उनकी सेहत से, तो मेरे ख्याल से ये फ्री का भी एहसास आपको नहीं होगा कि इतनी सस्ती सी चीज़ पड़ेगी आपको। सूजी जब भुनना शुरू हो जाए तो उसकी एक पहचान ये होती है कि पहले वो एकदम नरम होती है और जैसे जैसे भुनना शुरू हो जाती है तो उसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो पकना शुरू हो जाते हैं। सूजी की स्मेल जो है, खुशबू जो है, वो बहुत डिफरेंट सी आपको आपके इस वक्त किचन में मौजूद होगी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम इसको भूनेंगे तो सूजी जलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर अखरोट शामिल करेंगे, और अब घी, सूजी और अखरोट, इनको कंबाइन हमने भूनना है ताकि अखरोट का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और जरा सी घी की भुनाई से अखरोट की खुशबू जरा सी और महक जाए। और अल्लाह ताला ने जो अखरोट में कुदरती ऑयल, वॉलनट ऑयल जो रखा है, जो सबसे कीमती चीज़ है इंसानी ब्रेन के लिए, वो सूजी और घी के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएगी। यहीं पे जनाब जैसे जैसे ये
अखरोट भुनना शुरू किया तो 25 ग्राम बारीक कटे हुए पिस्ते और 25 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम भी हम शामिल करेंगे और दोनों कच्चे हैं जनाब, याद रखिएगा उबालना नहीं है। और यहाँ पे वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मैं इसको मजीद भूनता हूँ और आपसे इजाजत लूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। जब खूब अच्छी तरीके से ये अखरोट बादाम पिस्ते सूजी घी भुन जाए तो बिल्कुल उसके लास्ट के अंदर हमने एक पाव चीनी दानेदार शामिल करनी है और इसको मिक्स करना है। और साथ में जनाब चारों मगज जो हमने बचाए थे वो हमने शामिल कर देना है। किशमिश जो बचाई थी 50 ग्राम में से वो हमने शामिल कर देनी है और 2 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर वो शामिल करेंगे। और अब इसकी भुनाई होगी चीनी और मेवेजात के साथ। और बिल्कुल लास्ट में जनाब थोड़ा सा इसमें दूध शामिल होगा और फिर इसकी हो जाएगी कुकिंग यानी कि मजेदार। तो 1 पाव के बराबर मैं दूध इसमें शामिल करूंगा पहले और अब इसकी पकाई होगी जनाब। इस स्टेज पे चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि दूध जो है वो पकना शुरू हो जाए बड़े मजे से। और अब इस दूध के अंदर बादाम पिस्ते अखरोट और बाकी की तमाम चीजें सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी और ये आप चंद लम्हों में देखेंगे कि सूजी की वजह से ये दूध कहां गायब हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसको भूनने का अमल बहुत कीमती है, जलने नहीं दीजिएगा। भूनने से मुराद स्लो आंच पे दम पे भूनी जाएगी। और अब यहाँ पे आहिस्ता 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 इसको पकाते जाएं और इसका जो दूध वाला टेक्सचर है वो गायब होना शुरू हो जाएगा और थिकनेस आ जाएगी और फिर इसकी भुनाई करेंगे और लास्ट में इसको फाइनल करेंगे। और जनाब मजेदार घर के हर फर्द के लिए अखरोट का वो हलवा इसको बना के आप रख सकते हैं और बच्चों को रोजाना दे दें सुबह नाश्ते में। तो खुद सोचें आप कि ताकत एनर्जी सूजी की जो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये सूजी की ताकत कितनी है। दूध हम सब जानते हैं कैल्शियम से भरपूर। अखरोट अल्लाह ताला ने एक ऐसी कीमती खुराक हमें अता की है दरख्तों के जरिए। लीजिए जनाब, अब आप देख सकते हैं कि जो वाटरीपन था दूध का वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो चुका है और अब जैसे जैसे ये पकेगा और ड्राई होना शुरू होगा इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी क्योंकि सूजी है जनाब। और सूजी को लेकिन अगर कच्ची सूजी हम इसमें शामिल करेंगे तो फिर ये लई टाइप की बन जाएगी और वो हलवे का वो मजा वो लुक नहीं आ पाएगा जो असल में हम हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ पे मेरे पास खोया भी मौजूद है जनाब 1 पाव के बराबर। बिल्कुल लास्ट के अंदर हम खोए का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी हलवे जो हैं 20% ऐसे हलवे हैं जिसमें खोए का इस्तेमाल नहीं होता, 80% ऐसे हलवे हैं जिसके अंदर खोए का इस्तेमाल बहुत कीमती। अब आप देख सकते हैं जनाब कि जैसे जैसे मैं इसको चलाता जा रहा हूँ दूध वाली जो लुक थी वाटरी जो लुक थी वो खत्म हो चुकी है और अब ये एक गाढ़ा सा थिक सा टेक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पे जनाब मैं शामिल कर दूंगा इसमें खोया 1 पाव और अब इस खोए को भी इसी के साथ हमने पका लेना है ताकि खोया जो है वो इस हलवे में एक जान हो जाए और नजर ना आए कि इसमें खोया भी मौजूद है। गाजर के हलवे में यह अमल नहीं होगा। गाजर के हलवे में खोए को हमने बड़ा वाज़ेह रखना होता है और वही गाजर के हलवे की खुशबू है। ये लीजिए जनाब, थोड़े से मखाने जो बचाए थे कीमती खुराक है जनाब, ये शामिल कर देंगे। और अब मेरी दादियां नानियां मेरी सीनियर माएँ जो देख रही होंगी वो यकीनन थोड़ा सा मुस्कुराई होंगी कि मखाने आज की जो यंगस्टर टीम है उनको नहीं पता कि मखाने क्या हैं, लेकिन मेरी दादियां और नानियां हैं वो जानती हैं कि मखाने क्या चीज़ है। लीजिए जनाब, अब ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको मैं डिश आउट कर दूं लेकिन थोड़ा सा मिक्स कर लें। बस ये है पाकिस्तानी मीठों में थोड़ी सी मेहनत कि इसकी भुनाई का अमल बड़ा कीमती होता है। चले जनाब, इससे ज्यादा इसको नहीं भुना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, मजेदार अखरोट का बादामी हलवा तैयार है। थोड़ा सा ठंडा जरूर कर लीजिएगा, इसको गरम गरम सर्व नहीं कीजिएगा। मौसम सरमा की सौगात घर के बने हुए और हर वो चीज जिससे हम ताकत एनर्जी हासिल कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। चुकंदर एक ऐसी चीज है जनाब कि जिसके हलवे का शुमार या देखने में या खाने में नहीं आता, जबकि चुकंदर का हलवा बहुत कीमती, बहुत ताकतवर और डायरेक्ट अफेक्टेड जिसको हम कहेंगे तो बेजा ना होगा। चुकंदर का करना क्या है ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास तकरीबन 3 पाव से ज्यादा के चुकंदर हैं। तो छील के हमने कद्दूकश कर लेना है। कच्चे ये चुकंदर हैं जनाब और कद्दूकश करने के बाद यहाँ पे पानी गर्म करना है। अब इसका तरीका क्या होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे हमने पानी को गर्म करने के लिए रखना है और पानी का गर्म होना जरूरी है। इसके लिए
कुनकुना नहीं, हल्का सा गर्म नहीं। पानी का गर्म होना बहुत कीमती है, लेकिन खोलता हुआ ना हो, यानी कि जिसमें बबलिंग वाटर जिसको हम कहते हैं, उबलता हुआ खोलता हुआ, वो नहीं। पानी अच्छा गर्म पानी हो, यानी कि बिल्कुल ऐसा हो कि अगर उसको चंद लम्हे और रखा जाए तो उसमें बबलिंग यानी कि उबलना शुरू हो जाए, खोलना शुरू हो जाए। वो टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। और इस चुकंदर को हल्का सा एक डुबकी देनी है गर्म पानी में। इसको उबालना नहीं है, याद रखिएगा। ये बहुत बारीक एक लकीर है। अगर तो हमने इसको उबाल दिया गलती से तो ये खत्म हो जाएगा, इसकी वो ताकत, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इसको उबालना नहीं है, ना इसको जोश देना है, इसको सिर्फ गर्म पानी में डुबकी देनी है। यहाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ पानी के गर्म होने का। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पानी का उबलने से पहले, यानी कि याद रखिएगा कि पानी को उबलना नहीं चाहिए, चुकंदर को शामिल करना है और एक जिसको कहते हैं डुबकी, याद रखिएगा, एक जोश भी नहीं देना, एक बॉयल भी नहीं देना। जो खवातीन कहती हैं कि बस एक जोश दे ले, एक बॉयल दे ले, नहीं, सिर्फ एक गर्म पानी में डुबकी जिसको कहते हैं। और ये डुबकी कंप्लीट। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने चूल्हा बंद कर दिया बगैर एक जोश के। ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कहीं कोई गलती ना हो। और ये आ गया इसका गर्म पानी। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको ड्रेन आउट कर लेना है जितना इसका गर्म पानी है। अब गर्म पानी निकालने के बाद थोड़ा सा इसको बीच में से खोल लीजिए इसको, ताकि बॉर्डर जो बन जाएगा इसका तो वो स्लिप होके पानी जो है ड्रॉपिंग फॉर्म होगी, वो जल्दी हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि अब हलवा बनाने की तैयारी शुरू। अगर गलती से आपने इसको उबाल लिया या जोश दे लिया या एक उबाल जिसको हम कहते हैं वो कर लिया, तो इसका जो कलर है रेडिश कलर, तेज सुर्ख कलर, ये कलर एकदम फीका हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो जायका है, बहुत ही जायकेदार चुकंदर होता है, वो जायका एकदम फीका हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे अमल एकदम बड़ी तेजी से इसके अंदर होते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये एकदम हाथ से कैसे स्लिप हो जाता है। अगर तो इसमें जायका आपने रखना है, कलर इसमें रखना है, तो जो सैलेड्स के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत सारे इसके मल्टीपल यूज होते हैं, तो फिर इसको बगैर छीले उबाला जाता है, फिर कलर इसके अंदर मौजूद रहता है, याद रखिएगा। और अगर आपने इसको छील के उबाला, कद्दूकश करके उबाला, तो फिर आपने इसको उबालना नहीं है, नहीं तो सारा कलर, सब जायका, सब मिठास इसकी ज़ाया हो जाएगी। मिठास इसमें बहुत होती है, क्यों? क्योंकि ज़मीन के नीचे की सब्जी है। याद रखिएगा, ये जुमला मार्कर से लिख लें कि ज़मीन के नीचे की जितनी वेजिटेबल है, खा वो प्याज है, खा वो मूली है, खा वो चुकंदर है, खा वो शिलजम है, खा वो शकरकंदी है, जितनी गाजर है, जितनी ज़मीन के नीचे की सब्जी है, उसमें मिठास 60% मौजूद होती है। ठीक है, कैरामलाइज हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा मिठास होती है उसमें। अब यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है घी। ये मजबूरी है जनाब, क्योंकि बहुत ही स्पेशल हलवा है ये, तो घी आधा पाव के बराबर हम लेंगे। बाद में इस घी को हम निकाल लेंगे वापस, एक्सेस जो घी होगा, क्योंकि भूनने के बाद घी हम निकाल सकते हैं, लेकिन भूनने से पहले घी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे घी थोड़ा सा मेल्ट होगा और ये चुकंदर इसमें शामिल करके अब इसकी भुनाई हम करेंगे। और भुनाई के साथ साथ यहाँ पे कुछ खास चीज़ें होंगी जो मैं इस भुनाई के अंदर, जिसमें चीनी है मेरे पास, बादाम और बारीक कटे पिस्ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बहुत ही खास हलवा है, सर्दियों के हवाले से है। तो सर्दियों के हवाले से एक तो खास चीज़ इसके अंदर बादाम है, खास चीज़ इसमें पिस्ता है, और एक और खास चीज़ है अखरोट। सर्दियों में ये 3 मेवे बहुत ज़्यादा कीमती रहते हैं, खासतौर पर अखरोट। अखरोट का जो कुदरती ऑयल है, वॉलनट ऑयल, बहुत कीमती है इंसानी दिमाग के लिए। अल्लाह ताला ने बहुत कीमती उसमें एक ख़ास चीज़ रखी है दिमागी नशोनुमा के लिए, वॉलनट ऑयल। ये आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सिंपल है नेट पे, कि वॉलनट ऑयल जो है वो दिमाग के लिए कितना कीमती है। और जब वो सर्च आप कर लें तो फिर आपको मेरी तमाम बातों से आप इत्तेफाक करेंगे कि वाकई वो कितना कीमती है। अच्छा जनाब, अब मैंने इसको ऑयल में शामिल करके या घी में, दोनों ऑप्शन है आपके पास, भूनना है इसको, लेकिन चूल्हे की लो जो होगी वो दरमियानी हीट पे होगी, बहुत तेज हीट पे नहीं होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक आता है। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चुकंदर जब अच्छी तरीके से घी में भून जाए और उसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि जब
हमने पानी में उसको हल्का सा एक डुबकी दी थी गर्म पानी में, तो उससे थोड़ा सा पानी पिया था। बस उस पानी को थोड़ा सा ड्राई करना है, ये जहन में रख के, ठीक है। दरमियानी हीट होगी, तेज़ आंच नहीं होगी और स्लो आंच नहीं होगी। ये 2-3 पॉइंट हैं इसके खास। अब इसके अंदर 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम पिस्ते बारीक कटे हुए ये शामिल करने हैं, और इसके साथ ही मीठा। मीठे की कोई कैद नहीं है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि चुकंदर हिमसेल्फ मीठा होता है, और अगर गाजर और चुकंदर के हलवे को बनाते वक्त अगर मीठा ज़्यादा हो जाए तो फिर वो खाया नहीं जाता, बड़ा अजीब सा मीठा हो जाता है और उसका जायका बड़ा ख़राब सा होता है। तो मीठे का जायके को ज़रा एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा मशवरा है। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जैसे जी चाहे मीठे का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे लगभग मैं 5 टेबल स्पून का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे हिसाब से ये मीठा परफेक्ट है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मीठे को बढ़ा और कम कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। यहाँ पे इलायची, हरी वाली इलायची के तकरीबन 5 या 6 इलायची ले लें, उसको खोल के उसके दाने काले वाले निकालें और उसको थोड़ा सा कूट लें। छोटा दाने लेके इमाम दस्ते में कूट लें या कटिंग बोर्ड पे रख के उसको थोड़ा सा कुचल लें, या किसी भी वजनी चीज़ से, रोटी का बेलने का बेलन हो या किसी भी वजनी चीज़ से उसको थोड़ा सा चूरा कर लेना है, ठीक है। लगभग आधी चाय की चमची के बराबर वो कुटे हुए दाने होने चाहिए। केवड़ा वाटर लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर, याद रखिएगा। गुलाब की पत्तियां 2 गुलाब ले लें, अच्छे बड़े, छोटे हों तो 3 फूल ले लें, उसको खोल के उसकी पत्तियां खोल के उसको धो लीजिएगा, क्योंकि बस वक्त गुलाब में थोड़ी सी मिट्टी के ज़रात होते हैं, तो उसको खोल के धो लीजिएगा और वो पत्तियां आपने इसमें इस तरीके से शामिल करनी है। गुलाब की पत्तियां बहुत कीमती हैं खाने में, ख़ासतौर पे हलवों में, मुरब्बों में, जाम में, और जितने इस वक्त हकीम या जो होम्योपैथिक देखने वाले दवाइयों को बनाने वाले देख रहे हैं मुझे, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कुदरती जो गुलाब है वो उसका अर्क और उसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने में कितना मुफीद है, ख़ास तौर पे सर्दियों में कितना फ़ायदेमंद है, और हमारे नन्हे बच्चों के लिए तो वो आबे हाथ वाली ताकत रखता है बच्चों के लिए। यही वजह है कि अर्क गुलाब जो है चेहरे पे लगाना, आँखों में लगाना एक ताकत रखता है अपनी जगह। और इस वक्त दुनिया में जितनी दवाइयाँ हैं, आई ड्रॉप की मैं बात करूँ तो वो बगैर अर्के गुलाब के कंप्लीट नहीं होती। वजह क्या है कि मेरे रब ने अर्के गुलाब में कोई ऐसी ताकत रखी है जो आंखों के लिए बहुत मुफीद है। अब जनाब पहले चुकंदर भून लिया, घी या तेल में, घी में कर लें तो बेस्ट है, और असली घी हो तो वाह सोने पे सुहागा। जब वो हो जाए 5-6 मिनट में भुन जाता है या 10 मिनट भूनने से ज़्यादा नहीं, उसके बन जनाब इसमें बादाम, पिस्ते, चीनी, केवड़ा, इलायची के दाने 5-6 इलायची कूट के वो, 4-5 टेबल स्पून चीनी, 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम पिस्ते वो शामिल करना है, 2 से 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर हमने शामिल करना है, 2 गुलाब के फूल की पत्तियां तोड़ के वो हमने शामिल करनी है, और सबसे कीमती चीज़ 50 ग्राम के बराबर अखरोट साफ छीले में थोड़ा सा कूट लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा, बारीक काट लीजिएगा हाथ से, और वो शामिल करना है यहाँ। और ये शामिल करके अब मैं चूल्हे को खोलता हूँ जनाब, बहुत स्लो उसमें, और यहाँ अब इसकी भुनाई का अमल होगा। और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की आप ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो इसको बहुत धीमी आंच पे, याद रखिएगा, इसको फ्राई करना है, भूनना है, ताकि बादाम, पिस्ते, अखरोट, गुलाब, चीनी या केवड़ा वाटर, गुलाब की पत्तियां, इलायची का दाना बहुत अच्छी तरीके से अपना जायका इस चुकंदर के साथ मिलना शुरू हो जाए, और चुकंदर का अपना जो जायका है वो बड़ा अच्छा सा एक खुशबू आना शुरू हो जाए, और एक लम्हा वो आएगा कि यकीन मानेंगे कि आप अपने किचन में आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, और आप किसी और का इंतजार करे बगैर आप सबसे पहले तो खुद ही शुरू हो जाएंगे खाने के लिए कि भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पहले मैं तो खाऊं। और यहाँ इस स्टेज पे कि वो चीनी अब इसमें डल चुकी है, चुकंदर अपनी भी मिठास रखते हैं, तो यहाँ पे इस वक्त इसको चलाना, और एक खास यहाँ पे इस तरीके से किनार पे चम्मच ज़रूर चलाइएगा। ज़रा सा क्लोज करके दिखा दे मेरे देखने वालों को कि ये जो किनार पे चम्मच चलाना है, ये ख़ास तौर पे ये अमल बहुत कीमती है कढ़ाई में, ये वाला अमल। इससे क्या होगा कि किनार पे जो मिठास यानी कि चीनी की और चुकंदर की जो जमा हो रही है वो जलेगी नहीं। अगर ये गलती से किनार पे जमना शुरू हो जाएगी तो कहीं से किसी एंगल से अगर ये जल गई तो कड़वाहट ज़रूर आएगी। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच ज़रूर चला दें और इसको बहुत एहतियात से चलाते रहें। चूल्हे की लो स्लो होगी, याद रखिएगा। ज़रा सी भी आपने अगर चूल्हे की लो तेज़ रखी तो नुकसान ये होगा कि ये इतना ज़्यादा पक जाएगा गर्म होके कि ये इसके जलने के चांसेस होंगे, और जो चीज़ें हमने इसमें शामिल करी हैं वो अपनी जगह रहेंगी अंदर से।
उनकी वो सॉफ्टनेस, वो मज़ा नहीं आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अखरोट, बादाम, पिस्ते वो नरम नहीं होंगे, हमने उनको नरम करना है। और हमने बाहर का जो जायका है गुलाब की पत्तियों का, चीनी का और जो खुशबू है चुकंदर की, वो तमाम की तमाम बादाम, पिस्ते और अखरोट के अंदर तक हमने शामिल करनी है और उस जूस से उनको हमने नरम करना है। याद रखिएगा, ये बड़ा कीमती स्टेप है। और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे, आपको वो घी जो हमने शुरू में शामिल किया था लगभग आधा पाव के बराबर, आहिस्ता आहिस्ता वो घी आपको नज़र आने लगेगा। और जैसे जैसे वो घी आपको नज़र आने लगेगा, वो साइन है कि हाँ जी परफेक्टली आपका हलवा जो है तैयारी की तरफ गामजन है। जब भी आपको थोड़ा सा नज़र आने लगे तो अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे 25 ग्राम के बराबर भुनी थोड़ी सी भूरी वाली किशमिश आपको मिल जाएगी, बड़े मज़ेदार। अच्छा, सर्दियों में किशमिश मुनक्का बड़ा कीमती है बच्चों के लिए, याद रखिएगा। किशमिश और मुनक्का बहुत कीमती है सर्दियों में, दादी और नानियों से आप पूछ सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक है। अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जब तमाम कंप्लीट हो जाए जनाब, तो बिल्कुल आखिर में 1 पाव दानेदार खोया हमने शामिल करना है किशमिश के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं इस तमाम हलवे की तमाम डिटेल दोबारा बता रहा हूँ ताकि मेरे वो देखने वाले जिनसे कहीं कोई चीज़ मिस या उन्होंने अभी खोला या उनसे कोई चीज़ मिस हो गई दिखते वक्त। चुकंदर का हलवा आज हमने शेयर किया है आप लोगों के साथ। चुकंदर हमने तकरीबन 3 पाव से 1 किलो चुकंदर छील के कद्दूकश कर लेना है। उबालना नहीं है, गर्म पानी रखना है और सिर्फ गर्म पानी में इसको डुबकी देनी है, जोश भी नहीं देना। उबालना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ गर्म पानी में, और गर्म पानी भी वो जो खोलता हुआ ना हो, सिर्फ गर्म हो। अच्छा, कि अगर उसको 1 आध मिनट या 1.5 मिनट और अगर रखें तो वो उबलना शुरू हो जाए, वो गर्म पानी, ठीक है। बस इसको शामिल करना है और हटा लेना है। इसको कहेंगे गर्म पानी में डुबकी देना। हमारी ज़बान में इसको ब्लंच कहना कहते हैं, मतलब हल्का सा, ठीक है। और इसको निथार लें फ़ौरन। निथारने के बाद थोड़ा सा छोड़ दें ताकि सारा पानी इसका ड्रॉप हो जाए। अब एक पैन में घी ले लें, द बेस्ट। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। घी ले लें, घी के अंदर पानी निकालने के बाद चुकंदर को शामिल करें घी में और इसकी भुनाई शुरू करें। जैसे इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो खुश्क होने के बाद इसके अंदर फिर बादाम, पिस्ते, चीनी। अच्छा, 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम चीनी, 3 पाव चुकंदर की मैं बात बता रहा हूँ। लगभग 5 टेबल स्पून, 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर चीनी या आधा पाव चीनी के को जहन में रख लें, लिख लें, वो आपने शामिल करना है। 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर शामिल करना है इसमें, वो शामिल करेंगे। 2 गुलाब के फूल की पत्तियां हमने शामिल करनी है। आधी चाय की चमची के बराबर इलायची के ब्लैक वाले जो दाने, इलायची, हरी इलायची को खोल लें, उसकी जो छिलका है वो फेंक दें, काले जो बीज होंगे अंदर के उसको कुचल के वो आधी चाय की चमची सिर्फ बीज शामिल करने हैं, कुचल के वो इसमें शामिल करेंगे और फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। भुनाई के बाद इसके अंदर अखरोट 50 ग्राम के बराबर बारीक कटे हुए अखरोट हमने इसमें शामिल करना है। 25 ग्राम के बराबर भूरी वाली किशमिश इसमें शामिल करनी है, ठीक है। हमने इसको भूनते रहना है कंटिन्यू स्लो आंच पे। याद रखिएगा, भूनने का अमल स्लो आंच पे होगा, तेज आंच पे नहीं होगा। ये बहुत कीमती अमल है। मीठा आप अपनी म्यार पे अपनी जहन में रखते हुए कि आपको कितना मीठा चाहिए वो, और 1 पाव के बराबर इसमें खोए का इस्तेमाल होगा। दैट्स इट, ये चीज़ें हैं जनाब इसकी। और आपको बस खोया जब शामिल करें तो खोए के बारे में अक्सर गाजर का हलवा भी जब हम बनाते हैं तो आपको बता देते हैं कि जब खोया शामिल करें तो प्लीज़ उसको ज़्यादा ना पकाएं, बस मिक्स करें और मेहमानों को सर्व करने वाली बात होगी। बादाम, पिस्ते और अखरोट को इतना पकाना है कि वो नरम हो जाए और गायब हो जाए। ये लीजिए जनाब, अब ये हलवा आप अपने मेहमानों को ऑफ़र कर दें खाने के लिए, और यकीन माने अगर वो ये पहचान जाएं कि ये चुकंदर का हलवा है तो फिर हमारी मेहनत जो है वो शायद ज़ाया हो जाए। लीजिए जनाब, मज़ेदार चुकंदर का हलवा घर की ज़ीनत, दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए बिल्कुल तैयार। यकीन माने, थोड़ा सा बादाम पिस्ता ऊपर से और यह आ गया जनाब